उसमें चला आविष्कार, आविष्कारक वगैरह वगैरह, जो याद करने वाला है, फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 होता है, उस टाइप का विविध में सारा कुछ लिख दिया गया है। ठीक है, तो ये भी पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है। 15 नंबर जो है उसमें जितना हम अभी तक आपको रिएक्शन पढ़ाए हैं, चाहे ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पढ़ाए हैं, चाहे दहन अभिक्रिया पढ़ाए हैं, चाहे द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ाए हैं, चाहे एकल विस्थापन अभिक्रिया पढ़ाए हैं, तो जितना रिएक्शन सब जगहों पर लिखा हुआ है उसको एक जगह संकलित कर दिया गया है 15 नंबर चैप्टर में। आप बोले ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्शन बच्चा जल्दी भूल जाता है, ठीक है ना, तो एक जगह अगर संकलित रहेगा तो बच्चा को फेयर करने में या रिवीजन करने में आसानी होगी, इसलिए वहां पर इन सबको संकलित कर दिया गया है। उसके बाद तो ये तीनों चैप्टर आप समझ गए क्या है। वन लाइनर अप्रोच पूरे जितना चैप्टर हम पीछे पढ़ाए हैं सबको एक जगह संकलित किए हैं हम। विविध हो गया, आविष्कार, आविष्कारक वगैरह वगैरह, फॉर्मूला वगैरह। प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया पूरे किताब में जहां जहां रासायनिक अभिक्रिया था सबको उठा के एक जगह संकलित कर दिया गया विद सॉल्यूशन। उसके बाद है मानव निर्मित रासायनिक पदार्थ। चला इसमें है तो बहुत सारी चीजें, हमको टाइम नहीं मिल रहा है, नहीं तो इस चैप्टर को हम सुधार के 1 से 1.5 पेज में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारा अनइंपॉर्टेंट चीज है जिसको हमको हटाना है। टाइम नहीं मिल रहा है इसलिए नहीं हटा रहा। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको वो याद करने वाला है कि फलना चीज चिलना चीज से मिलता है, तो उसको हम हाईलाइट करवा देंगे, उसको आप याद कीजिएगा। तो मेनली जो हमको पढ़ाना है वो 13 नंबर चैप्टर तक पढ़ाना है। कितना नंबर चैप्टर तक? वैसे 14 में भी हम कुछ चीजें नहीं, 13 नंबर चैप्टर तक मेनली हम लोगों को 14 तक, 14 भी हम ही पढ़ा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 14 चला हाईलाइट करवाएंगे जिसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मेनली हम लोगों को पढ़ना कहां तक है? 13 नंबर तक। ठीक है, अब बताइए वन लाइनर अप्रोच है, इसको पढ़ाने की जरूरत है? पीछे का जितना है, अब इलेक्ट्रॉन का खोज, प्रोटॉन का खोज, न्यूट्रॉन का खोज एक जगह लिख दिया गया है, बोलन ले, ताकि तुम इसको एक बार रफ कर सको, 5-7 पेज में आप पूरी केमिस्ट्री का रिवीजन कर सके। बाकी चला विविध हो गया, मिसलेनियस हो गया, प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया हो गया। प्रमुख रासायनिक अभिक्रिया में ऑक्सीडेशन रिडक्शन में जितना अभिक्रिया आप पढ़े उस सब देखिएगा, यहां से उठा के वहां कॉपी पेस्ट हुआ है, नया कुछ भी लिखा गया नहीं है। तो हम लोग मेनली 13 नंबर चैप्टर तक या हार्डली चलो 14 नंबर चैप्टर तक हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, क्लियर है? 14 नंबर चैप्टर इज द लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। क्लियर है ना? हाँ बोलिए, कुछ बोलना चाह रहे हैं? हाँ क्या बोल रहे हैं? तो अभी नया है आप, तो नया है तो बैच में ओल छिल रहे हैं आप। तो आप लेट रेडियो एक्टिविटी से पढ़े हैं? हाँ तो उसको फिर से पढ़े, वो नहीं बोल रहे हैं, वो तो हम फिर से पढ़ाएंगे। कोई बहुत सारे बच्चे होंगे जो रेडियो एक्टिविटी से जुड़े हुए किए हैं, तो जो जिस चैप्टर से जुड़े हैं चला उसको उसके पहले वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। ठीक है ना, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, वो तो हम फिर से पढ़ा देंगे। ओके चलिए, तो मेनली हम लोगों को कितना नंबर चैप्टर तक? 14 नंबर चैप्टर तक पढ़ना है। आ जाइए, चला जी, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड इट्स कंपाउंड, कार्बनिक रसायन और उनके क्या यौगिक। ये क्या है चला? इसमें हम लोग मेनली कार्बन से युक्त रसायन को पढ़ने वाले हैं। किसको पढ़ने वाले हैं चला? एक होता है हाइड्रोकार्बन। क्या होता है? हाइड्रोजन और कार्बन का जो मिश्रण होता है उसी को हम लोग कहते हैं चला हाइड्रोकार्बन। आवाज गूंज रहा था, थोड़ा सा चेक कर लेना। हो गया? जैसे आप ले लीजिए चला जी, C2H5OH, ठीक ना, C2H5OH। तो बताओ इसमें हाइड्रोजन और कार्बन है? इसी को हम लोग कहते हैं हाइड्रोकार्बन। एनी डाउट?
अब चला, पहली बार कहा गया था कि कार्बनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता, है ये नहीं है, बन ही नहीं सकता। तो ये बात जैव शक्ति का सिद्धांत दिया था किसने? बर्जीलियस ने। बर्जीलियस ने दिया था जैव शक्ति का सिद्धांत। किसने दिया था? बर्जीलियस ने। उन्होंने कहा था कि किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को, इसी से नौकरी होगा, चला ध्यान से देखो, इसलिए चला ये बात कहते हैं कि थोड़ा याद दिलाते हैं कि तू किस लिए बैठा है। किसी भी कार्बनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है। यह बात किसने कही थी? बर्जीलियस ने कही थी। और चला, पहली बार यूरिया का निर्माण हुआ प्रयोगशाला में, जो किसने किया? वोहलर ने किया। किसने किया? चला, NH2CONH2। पहली बार वोहलर ने यूरिया का निर्माण किया, NH2CONH2। ठीक है। और जब इसका निर्माण होने लगा चला, उसके बाद इतना कंपाउंड बना, इतना कंपाउंड बना कि अभी सबसे ज्यादा उपस्थित कंपाउंड कार्बनिक कंपाउंड। एक जमाना था जब जैव शक्ति के सिद्धांत को बर्जीलियस ने दिया और कहा कि कभी भी कार्बनिक कंपाउंड को प्रयोगशाला में बनाया नहीं जा सकता। और इस शक्ति के सिद्धांत को लोगों ने नहीं माना और बाद में उन्हीं के शिष्य थे वोहलर, जिन्होंने प्रयोगशाला में पहली बार कार्बनिक कंपाउंड का निर्माण कर दिया, जिसका नाम था यूरिया। यूरिया में कार्बन है ना, बना दिया। और उसके बाद चला, स्थिति यह बनी कि सबसे ज्यादा उपस्थित कंपाउंड यानी यौगिक जो है वो कार्बनिक कंपाउंड ही है। कौन कंपाउंड है? चला, सबसे अधिक उपस्थित कंपाउंड कौन कंपाउंड है? कार्बनिक कंपाउंड। इस कहानी से आप ये सीखिए कि हमेशा उम्र में बड़े लोग सही नहीं होते हैं। ये चला, तो हम ये कॉन्फिडेंस देते हैं कि बहुत बार ऐसा हुआ जो हमसे उम्र में बड़े हैं, उनकी बातों को हमने काटा और हम उस चीज में बहुत आगे बढ़ गए। आज बहुत बार ऐसा हुआ कि हम अपने से बड़े लोगों की बातों को मान लिए और वहां हमको लॉस हो गया। बहुत बार ऐसा हुआ। हाँ, लेकिन कुछ जगहों पर वो लोग सही हैं। वो अगर कहते हैं कि संस्कार को अच्छा रखना है तो रखिए, वो अगर कहते हैं मारपीट नहीं करना है तो मत कीजिए। लेकिन बहुत जगह वो आपको रोकेंगे। आप कहिएगा हम ये पढ़ाई करेंगे, वो कहेंगे नहीं नहीं यही कर लो, क्योंकि उनको करंट ट्रेंड का कुछ पता होता नहीं है। अभी देखो, अब जो बच्चा 5 साल से रह रहा है पटना में, वो पढ़ रहा होगा, अब उसके जो घर पे गार्जियन है वो उनको बोलते हैं कि अब चले आओ तुम, अब तो रस नहीं होगा, हम दे नहीं पाएंगे, काम करो अब। जबकि उसके गार्जियन इस बात से अनजान है कि 6-8 महीना में वैकेंसी आने वाली है। इतने दिन का मेहनत 6-8 महीना में सफल हो जाएगा। वो रो रहा है बेचारा कि वैकेंसी आने वाली है, क्योंकि ये बात पिछले 5 साल से वो कह रहा है कि वैकेंसी आने वाली है। मामला गड़बड़ हो रहा है। तो बहुत जगह पर चला, इस समझ लो कि हमसे जो बड़े हैं वो हमेशा सही नहीं होते हैं। सोच समझ के, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो सोच समझ के आप उनकी बातों को कभी कभार काट सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए वोहलर ने किया। वोहलर अगर नहीं काटता तो बर्जीलियस बाप बना बैठता और कितने सारे कार्बनिक कंपाउंड थे जिसको कभी कोई जन्म ही नहीं दे पाता। और खुद उन्हीं के शिष्य ने इस बात को काट दिया और पहली बार यूरिया का निर्माण कर दिया। कहा कि चचा आप गलत है। ठीक है, गौर फरमाइएगा। रसायन विज्ञान की वह शाखा, कार्बनिक रसायन, जिसके अंतर्गत कार्बन एवं उसके यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? कार्बनिक रसायन। सही कि गलत?
कार्बन ही एक ऐसा तत्व है जिसमें कैटनेशन गुण होता है। कैटनेशन गुण मतलब चेन बनाने का गुण, श्रृंखला बनाने का गुण। कैटनेशन का अर्थ होता है श्रृंखला बनाना। ये ऐसा ऐसा देखा होगा तुम कार्बनिक कंपाउंड बनाने का गुण होता है, जिस कारण इसके यौगिक की संख्या वर्तमान समय में क्या है? सर्वाधिक। सर्वाधिक है मतलब सबसे अधिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड वैसा यौगिक जिसमें कार्बनिक तत्व मौजूद होते हैं, उसी को ना कार्बनिक यौगिक कहेंगे। देखिए इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, यहां कार्बन है, ये कार्बन है। बोलन दे। जैव शक्ति का सिद्धांत। सिद्धांत मत बोलो, सिद्धांत होता है। क्या बोलेगा? सिद्धांत। कहते हैं चला यह सिद्धांत बर्जीलियस ने दिया था। किसने दिया था? इसके अनुसार कार्बन के यौगिक सिर्फ प्रकृति में ही पाए जाते हैं। इसके यौगिक को मानव के द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता। इनका मानना था कि यूरिया की प्राप्ति सिर्फ मल मूत्र से ही की जा सकती है। तब चला अभी हम लोग यूरिया डाल पाते खेतों में? अब यूरिया का बड़ा ब्लैक मार्केटिंग चल रहा है। से ही हो सकती है। फॉर्मिक एसिड बिच्छू, बर्रों, लाल चींटियों एवं मधुमक्खियों में पाया जाता है। मीथेन की प्राप्ति सिर्फ धान की दलदली क्षेत्रों से ही हो सकती है। अतः इन सभी पदार्थों का मानव द्वारा तैयार नहीं किया जा सकता। परंतु बर्जीलियस के शिष्य कौन? फ्रेडरिक वोहलर ने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट को गर्म करके यूरिया बनाया। अतः स्पष्ट हो चुका कि कार्बन के कंपाउंड को मानव भी बना सकता। किसको गर्म करके? अमोनियम साइनाइड को गर्म। किसको गर्म करके चला? आपको पूछेगा बताइए जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? बर्जीलियस ने। किसने दिया? सबसे पहले कृत्रिम कार्बनिक कंपाउंड कौन है? कृत्रिम रूप से जो कार्बनिक कंपाउंड बनाया गया उसका नाम क्या था? चला यूरिया। NH4CnO को गर्म किया और फिर ये यूरिया बना। अब गौर फरमाइएगा, कार्बन नाम तो सुना ही होगा। इसकी परमाणु संख्या होती है 6। परमाणु भार होता है जान नंबर 12। ठीक है, परमाणु संख्या 6 और परमाणु भार 12। 1s2 2s2 2 2 4 आ 2 6 रे। 1s2 2s2 2p2। सही है ना? चलो जी, ये पहली कक्षा और ये दूसरी कक्षा। बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? बाह्यतम कक्षा है दूसरी कक्षा, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। और इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन भी 4 और संयोजकता भी 4। जो बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन है वही संयोजी इलेक्ट्रॉन है, वही संयोजकता है। सही है। ये चला समावयवता भी दर्शाते हैं। अब क्या होता है समावयवता, उस पर हम लोग बात करेंगे। कार्बन चला अधातु है। क्या है? कार्बन एक अधातु है तथा इसके यौगिक मुख्यतः स्वसंयोजी होते हैं। ये कौन बंधन है? ये स्वसंयोजी बंधन बनाते हैं। इसकी परमाणु संख्या 6 और परमाणु द्रव्यमान 12। कार्बन को सार्वभौमिक तत्व भी कहा जाता है। सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है जल को, और सार्वभौमिक तत्व कहा जाता है कार्बन को, क्योंकि हर जगह जो विद्यमान तत्व है वो कौन है? कार्बन। कौन है? इसके यौगिक की संख्या अत्यधिक है कि कम है? इसके यौगिक समावयवता प्रदर्शित करते हैं। अब समावयवता क्या है चला गौर फरमाइएगा। जैसे अणुसूत्र समान और संरचना सूत्र अलग अलग। C4H10 ले लीजिए।
क्या ले लीजिए, चला ये क्या है, इसको चला ब्यूटेन कहते हैं। C4H10 को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्यूटेन कहते हैं। और इसका अगर आप संरचना सूत्र निकालिएगा अलग अलग, एक तो ये हो गया C4H10। हाँ, एक संरचना इसका होता है कितना रन मारा है इंडिया रे, शुभम गिल आउट हो गया है, ये है। इतना आदमी बोल रहा है, पता नहीं चल रहा हुआ क्या है। कितना रन बना, टोटल रन बताओ ना यार। 291, झूठ बोल रहा है छुट्टा। ये 15 मिनट में 70 रन बन गए रे। 272, 4 विकेट है। हार्दिक आउट हो गया। वही हम चेक कर रहे थे कौन कौन मैच देख रहा है। अरे चौहड़ मालो, तुम लोग छोटा पढ़ रहा है, सब खुटर खुटर कर रहा है। देखो, इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन, इसको कहते हैं चला आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। इसको कहते हैं नॉर्मल ब्यूटेन C4H10। इसमें भी देखो C4 गो है, H10 गो है, इसको लेकिन कहते हैं आइसोब्यूटेन। कौन ब्यूटेन, तो चला नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन में कुछ है नहीं, इसमें ब्रांचिंग किया हुआ है, यानी अणुसूत्र समान, संरचना सूत्र अलग अलग होता है। इसी को हम समावयवता कहते हैं। क्या कहते हैं, कहते हैं देखो समावयवता वैसा कार्बनिक यौगिक जिसका अणुसूत्र समान हो लेकिन संरचना सूत्र भिन्न भिन्न हो, एक दूसरे के समावयवी कहलाते हैं और यह घटना समावयवता कहलाती है। जैसे ब्यूटेन के समावयवी हैं, एगो नॉर्मल ब्यूटेन है, एगो आइसोब्यूटेन। वैसे ही पेंटेन के कितने समावयवी है, 3। ब्यूटेन के कितने हो गए, 2 ना, पेंटेन के 3, हेक्सेन के 5। मतलब इसके 5 अलग अलग स्ट्रक्चर लिखे जा सकते हैं। बोलन रे, अब चला हाइड्रोकार्बन होता है 2 टाइप का, एक होता है संतृप्त, एक होता है असंतृप्त, ठीक है। हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड, और एक होता है चला असंतृप्त। ठीक है, एक संतृप्त और एगो क्या चला, असंतृप्त। संतृप्त बोले तो सैचुरेटेड, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा वो संतृप्त, और जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो क्या, असंतृप्त। कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा संतृप्त, कार्बन कार्बन के बीच डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा असंतृप्त। एनी डाउट। अब चला इसमें आता है एल्केन। कौन आता है, एल्केन बोले तो CnH2n+2। इसमें आता है एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन हो गया CnH2n और एक हो गया एल्काइन CnH2n-2। ठीक है, एल्केन CnH2n+2, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2।
इसमें होता है चला जी, एल्केन जितना है सब में सिंगल, धीरे धीरे समझ में आएगा कहाँ क्या मामला है, इसका क्या ये फॉर्मूला है, ये सब हम आगे अभी समझाएंगे। इसमें चला होता है डबल बॉन्ड और इसमें होता है ट्रिपल बॉन्ड, एल्केन एल्कीन एल्काइन। अब चला ये क्या है, जैसे एक होता है एल्केन, एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2, ठीक ना। n का मान अगर 1 रखेंगे तो क्या हो जाएगा बता, n का मान 1 रखे तो C1 हो गया, यहां 2 1 2 और 2 4 CH4 हो गया। एक कार्बन होता है चला ना, तो इसको हम मीथ कहते हैं। कितना कार्बन, 2 कार्बन होगा ईथ, 3 कार्बन होगा प्रोप, 4 कार्बन होगा ब्यूट, 5 कार्बन होगा पेंट, बोलन रे, 6 कार्बन होगा, 5 रहने दो, इससे बाहर नहीं जाएगा। कार्बन की संख्या 1 होगी तो मीथ, कार्बन की संख्या 2 होगी ईथ, 3 होगी प्रोप, 4 होगा ब्यूट, 5 होगा पेंट। अब बताओ कार्बन की संख्या कितनी है, 1 होगी चला तो मीथ की प्रोप, तो मीथ। एल्केन है, एल्केन का एन ही ले लेंगे तो हो जाएगा मीथेन, बोलन रे। अगर एन का मान चला 2 ले लेते हैं तो एन का मान 2 लेंगे C2, 2 दूनी 4 2 6 H6, बोलन रे, तो ये हो जाए कभी चला जॉब वाले बच्चे से जिसका जॉब होता है या जो सक्सेस करते हैं उनसे बात करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। उसका डिसिप्लिन का लेवल है वो अलग ही होता है। आउट ऑफ डिसिप्लिन जाके आपको कुछ नहीं मिलेगा जीवन में, विथ डिसिप्लिन आपको सब कुछ मिल जाएगा जीवन में, सब कुछ जो आप चाहते हैं। आउट ऑफ डिसिप्लिन आप जाइए जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ आपको हार मिलेगी, जीत कभी नहीं मिल सकती। क्या हो जाएगा उससे, तुम कुछ एगो बात बोल देता है जगह एकरा पे चला हमेशा कंट्रोल रखो। ये जो है ना इसको एकदम कंट्रोल में रखो। तुम ज्यादा बोल के कभी बड़ा नहीं बन सकता, लेकिन अच्छी बातें बोल के कम बोल के तुम बड़ा बन सकता है। तो कोशिश करो वही करने का, ज्यादा बेहतर होगा। कहते हैं चला अगर हम एल्केन की बात करें तो एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n प्लस 2। अगर n का मान 1 रखते हैं तो CH4 हो जाएगा, 1 2 दूनी 4 CH4। n का मान 2 रखते हैं C2H6, 2 2 दूनी 4 है 2 6 होगा, तो ये हो गया चला मीथेन, ये हो गया इथेन। अब गौर फरमाइएगा, तो यही होता है कि अगर सिंगल बॉन्ड होगा, क्या होगा चला, सिंगल बॉन्ड होगा यानी एल्केन होगा तो CnH2n प्लस 2 हो जाएगा। एल्कीन होगा CnH2, डबल या ट्रिपल बॉन्ड होगा तो असंतृप्त होगा, और सिंगल होगा तो संतृप्त होगा। तब गौर फरमाइएगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। इसके एग्जाम्पल कौन है इसका, एल्केन। और संतृप्त हाइड्रोकार्बन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन है, इसमें कार्बन कार्बन परमाणुओं के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो इसका कौन है सदस्य, एल्कीन और एल्काइन, सही है ना।
देखिए एल्केन का सफिक्स होता है एनी, एक होता है प्रीफिक्स, एक होता है सफिक्स। प्रीफिक्स जो पहले लगता है, सफिक्स जो बाद में लगता है। बोलो न रे, जैसे हम लोग कहते हैं चला मीथेन, ये मीथ जो है इसको प्रीफिक्स कहते हैं। आई जो एन है चला, इसको सफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स पहले, सफिक्स बाद में। तो चला एल्केन जो है, क्या एल्केन बोले तो एनी, एल्केन बोले तो एनी मतलब चला सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, एल्कीन एनी डबल बॉन्ड, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड। तो जहां चला सिंगल बॉन्ड होगा उसका अंत जो है वो एनी से होगा। देखो मीथेन है तो मीथेन तो चला CH4 होता है, बोलन रे CH4 होगा तो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा, क्योंकि एक कार्बन को कितने बॉन्ड चाहिए, 4। तो बता चला ये अगर सब जगह सिंगल बॉन्ड है तो इसका सफिक्स कितना है, एनी है। एक कार्बन होगा तो मीथ होगा, तो इसीलिए तो मीथ एन हो गया, बोलन रे। डबल बॉन्ड होगा तो उसका सफिक्स क्या हो जाएगा, ENE, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो YNE। जैसे ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन, प्रोपाइन, मिथाइन, ब्यूटाइन। डबल बॉन्ड होगा तो एल्कीन, एल्काइन, एल्कीन, प्रोपीन, ब्यूटीन। सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन। आप कहिएगा सर कैसे पहचानेंगे किसमें सिंगल बॉन्ड है, किसमें डबल बॉन्ड है, किसमें ट्रिपल बॉन्ड है। तो चला अगर एल्केन, प्रोपेन, ब्यूटेन, हेक्सेन सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन, प्रोपीन, ब्यूटीन डबल बॉन्ड होगा, एल्काइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन ट्रिपल बॉन्ड होगा। बोलन रे, आज सबका अलग अलग सूत्र है। सिंगल बॉन्ड वाला का जो है इस फॉर्मूला पे बैठेगा, और डबल बॉन्ड वाला जो होगा, और ट्रिपल बॉन्ड वाला जो होगा, ठीक है। अब देखिए तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार का हो गया, 2 प्रकार का, संतृप्त और संतृप्त। संतृप्त कौन हो गया, एल्केन, CnH2n+2 है। असंतृप्त दूगो हो गया, एगो एल्कीन हो गया, एगो एल्काइन हो। एल्कीन हो गया CnH2n और एल्काइन हो गया CnH2n-2। अब आते हैं, चला सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एल्केन को। किसको पढ़ते हैं, गौर फरमाइए। हमने कहा था कार्बन की संख्या अगर 1 है तो क्या होगा, चलाइए मिथ ना, कार्बन की संख्या 2 है। इथ ना, कार्बन की संख्या 3 है। कार्बन की संख्या 4 है। कार्बन की संख्या 5 है। पेंट ना, कार्बन की संख्या 6 है। बोलो हाँ या ना, एनी डाउट। कार्बन 1 है मिथ, कार्बन 2 है इथ, कार्बन 3 है प्रोप, कार्बन 4, कार्बन 5 हेक्स ना, क्लियर है। अब आते हैं, चला याद है ना, ये वो कार्बन रहेगा तो एगो हम बोले अगर इथेन है तो ईथ से ही आप पकड़ लीजिएगा कई गो कार्बन है, कई गो कार्बन है। अगर प्रोपेन है तो इकरे से आप पकड़ लीजिएगा कई गो कार्बन है। बोलो रे, नहीं समझा, समझा कि बोरम गया, पक्का। अगर चला ब्यूटेन है, कई गो है, क्लियर है। हाँ, और एनी है,
एनई है मतलब ये बता रहा है कि सिंगल बॉन्ड है, एनई बता रहा है सिंगल बॉन्ड है, एनई बता रहा है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड बता रहा है, ये सभी सिंगल बॉन्ड बता रहे हैं कि ये एल्केन है। बोलन रे, क्या बता रहे हैं ये एल्केन, और एल्केन ये बता रहा है कि मेरा फॉर्मूला CnH2n+2 है। बुझत रहो, नहीं के बुझाता, ऐसे ही ना बोलते हैं भोजपुरी। कितने लोग भोजपुरी एरिया से हैं? बस, हाँ तेरी अदर देन भोजपुरी, मतलब भोजपुरी के अलावे अन्य एरिया से। भोजपुरी वाले इतने कम क्यों हैं? भोजपुरी चला इतना अश्लील हो गया है मतलब हमको लगता है ना कि जिस तरीके से यूट्यूब और फेसबुक चल रहा है कि आने वाले 5 साल में नंगा नाच शुरू कर देगा ये। कोई केकरो कुछो बोल देता है, ओकरा गरिया रहा है, ओकरा गरिया रहा है, एक पर एक आजकल गायक आ गया है। अब गौर फरमाइएगा, कहते हैं भोजपुरी चला जो भाषा है ना सुनने में बहुत मधुर है, लेकिन उसको गलत तरीके से यूज किया था। मैथिली, कितने लोग मैथिली प्रदेश से हैं? मिथिलांचल, भाई तो भोजपुरी से ज्यादा मिथिलांचले भरल है। आयो मगही होता है क्या? मगही वाले कृपया हाथ खड़ा करें। बहुत बढ़िया, सबको नोबेल पुरस्कार यहां लाके देंगे। अब गौर फरमाइएगा, एहने 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 कहते हैं चला, अगर हम एल्केन की बात करें, किसकी बात करें? एल्केन की बात करें, CnH2n+2। एल्केन क्या होता है चला? CnH2n+2। एनी डाउट? क्लियर है? इसका सामान्य फॉर्मूला है, जो इस फॉर्मूले पे बैठ जाएगा वो एल्केन है। जो इस फॉर्मूले पे बैठ जाएगा वो क्या है? जो इस फॉर्मूले पे बैठ जाएगा क्या है? एल्केन है। ठीक है। अब जैसे मान लो तुमको एगो दे दिया कि C5H12, एक थम, अरे रुक जा भाई, हम भी जानते हैं। C5H12 दे दिया अंचला। अब तुमको ये देखना है कि ये किस तुम्हारे पास तो बहुत सारे फॉर्मूले हैं, एल्केन है, एल्कीन है और एल्काइन है ना चला। अब तुमको अगर C5H12 के बारे में डिसाइड करना है तो तुम ये देखो किस पर सुटेबल बैठ रहा है। तो तुम यहां कार्बन का मान 5 रखो, तो 5 रखोगे तो 5 दूनी 10 में से 2 गया 8 होना चाहिए था यहां। इस पर अगर इस पर रखोगे 5 और 5 दूनी 10 होना चाहिए, लेकिन 5 है यहां 12 ना है, तब 5 और 5 दूनी 10 और 2 12। इसका मतलब ये जो है एल्केन श्रेणी का है, इसमें सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त है कि असंतृप्त है? संतृप्त है। संतृप्त और असंतृप्त एक्चुअल में प्रैक्टिकली क्या होता है चला, जो कहते हैं ना हम लोग संतृप्त हैं मतलब तृप्त हैं, मतलब अब किसी से अभिक्रिया नहीं कर, असंतृप्त है मतलब तृप्त नहीं है, मतलब अब किसी और से अभिक्रिया करेंगे। बोलन रे, नहीं समझा? संतृप्त है मतलब तृप्त हैं, अब किसी से अभिक्रिया नहीं करेंगे। इसका मतलब बताओ, एल्केन ज्यादा अभिक्रियाशील होगा क्या? एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, ज्यादा अभिक्रियाशील कौन होगा? एल्केन की एल्कीन की एल्काइन। कितना तेज है चला तुम लोग, खाली बढ़िया से पढ़ते रहो, 6-7 महीना में सब कार्यक्रम तोहर हो जाएगा।
आने चला जो 1 नंबर छूटेगा ना, पढ़ो आप बढ़िया से पढ़ो, ये दोनों में बस 5 साल का अंतर है मात्र, ज्यादा नहीं है। पढ़ो अब बढ़िया से पढ़ो में कितना दिन का अंतर है? 5 साल, क्योंकि 1 नंबर का ही अंतर होना है, फिर आप बच जाइएगा। कहते हैं आज वो लड़की आई चला, वो हमको लगता है बैचमैन है, वो DRDO का एग्जाम दी है, तो बाबूजी के साथ आई। समझो कि ओकरा हम मारे नहीं क्योंकि लड़की थी, न तो मेरा जूता खुलता, सराक जूता खींच के दे देते हैं। कोई ओकरा बाप नहीं ओकरा बचा सकता था, बस वो लड़की थी कि ओकरा हम बकस दिए। आके कहती है ना कि यहाँ स्किल टेस्ट का तैयारी होगा क्या? हम बोले हम समझ गए DRDO का एग्जाम है, उसी में स्किल टेस्ट होता है। हम बोले DRDO का एग्जाम था क्या? कहती हाँ। हम बोले बेसिक कुछ पढ़ा हुआ है? कहती है नहीं हम तो कभी पढ़े नहीं है। बस साला DRDO का स्किल टेस्ट इसको देना है। हम लोग कितना नंबर आ रहा है? तो बोली 110, 120 के परीक्षे हुआ है। अरे उसका कॉन्फिडेंस लेवल देखो। हम बोले तो कहती है हमको उतना दोस्ती नहीं है इलेक्ट्रिशियन से। हम बोले पढ़ी कैसे? कहती उतना फालतू बात छोड़िए ना, यहाँ तैयारी होता है। मेरे बगल में प्रवीण था, राजकमल था, वो लोग बोला कि हम लोग यही सोच रहे थे कि सर आप बर्दाश्त कैसे कर रहे हैं, हर चीज का एक चला लिमिट ना होता है। तो हम बोले कि सेटिंग करवाई थी? कहते हाँ। अब चला ये उसको ऐसा लगा कि हम सेटिंग करवाए हैं वगैरह वगैरह, मेरा सब ठीक है होगा। DRDO का अगर किसी को चला एक्सेस भी मिल जाएगा ना, क्वेश्चन का सारा क्वेश्चन का एक्सेस मिल जाएगा, कोई बाहर में बैठ के बनाएगा, किसी लल्ले में इतना हिम्मत नहीं है कि विद इन टाइम क्वेश्चन उसका 110 पार कर देगा। किसी लल्ले में इतना हिम्मत नहीं है। वो बोल रही है कि 115 के अप्रॉक्स आएगा, 4-5 को गलती है बिना पढ़ ले। अब तो अब वो बोलने का एटीट्यूड इतना गंदा। फिर आई कहती हम बोले हो जाएगा, इलेक्ट्रिशियन और साइंस पढ़ना है। तो हम बोली कितना फी है? हम बोले कि 10,000 रुपया फी है, वहां जाके काउंटर पे जमा कीजिए। तो फिर उसका बाप आया, बाप कहता है अभी हम 2,000 देंगे, फिर 4 दिन बाद देंगे। मियाज तो गर्म था ही। हम लोग दोनों उठो, जल्दी उठ, जल्दी निकल, यही लैंग्वेज में बोले हैं। दोनों उठ, बाप बेटी दोनों जल्दी निकल मेरे सामने। दोनों अस्थिर से उठ के चल दी। हम जो लड़की थी चला सराक सराक, एक को अगर नीचे गिरने देते जे तुम कहना, ये धुरथई का हद ना होता है। कहता वो सब छोड़िए ना, वो फालतू की बात छोड़िए ना, ये फालतू की बात है। अरे चोर चौहाड़ चिल्लर सब रहे। कहते हैं ये चला तुम समझो DRDO है, बेवकूफी का हरकत कभी मत करना। किसी भी एग्जाम में आप सेटिंग करवाओगे चला, तो अगर कोई करवा रहा है, इतना स्टेप्स बना हुआ है एग्जाम का कि फाइनल तक आपको फिल्टर हो ही जाना है कहीं ना कहीं। अभी तो चला इस बार के NTPC में लगभग 20 को बच्चा जेल में है। मेरे नॉलेज में 20 को है जो जेल में है। फिंगर में पकड़ाया है, कोई किसी और चीज में पकड़ाया, कोई किसी और सिग्नेचर में पकड़ाया है। 20 जेल में है, कुत्ता के हाल है। 420 में गया है अंदर, 3-4 साल तक कोई बातें नहीं रहेगा, हवा खाएगा। कैरियर के तो कोई बातें मत करो। एल्केन बोले तो चला ANE ना, ANE बोले तो CnH2n+2, सही है ना। एल्कीन बोले तो CnH2n, एल्काइन बोले तो CnH2n-2, सही है। तो ये संतृप्त है कि असंतृप्त है? आई दोनों, इसमें सिंगल बॉन्ड, इसमें डबल या ट्रिपल। सबसे ज्यादा स्थायी कौन और सबसे ज्यादा अस्थायी कौन? ट्रिपल बॉन्ड ना। बताओ चला सबसे पहला प्रयोगशाला में क्या बनाया गया? क्या बनाया था?
जो बर्जीलियस का शिष्य था। जैव शक्ति का सिद्धांत किसने दिया? किसने दिया? क्लियर है? पक्का? आज की कार्रवाई यहीं तक।